कहते हैं ना कि चाह रसगुल्ले पाने की, पर गुण देखकर कोई गुड़ भी ना दे, तो फिर है क्या? विश्वास, भरोसा। क्योंकि बुजुर्गों से सुना है कि अगर भले का संग हो सब काम भले ही भले होते। इसीलिए आपके माता पिता आपकी संगत देखते हैं। बच्चे और माँ बाप के बीच ज्यादातर लड़ाई इसी बात की होती है कि माँ बाप को बच्चों के कुछ दोस्त अच्छे नहीं लगते, है ना। एक उम्र की लड़ाई तो यही है कि माँ बाप को बच्चों के दोस्त अच्छे, और कई बार बच्चों को भी पता होता है कि दोस्त कुछ ढंग के हैं नहीं, उनकी हरकतें कुछ खास अच्छी नहीं है, पर वो तर्क देते हैं। वो कहे कि हम वैसा थोड़ी कर रहे हैं, हमारी तो बस दोस्ती है। तो मैं आपको एक सच बता दूं, आज नहीं कर रहे, करोगे। ये मनुष्य का स्वभाव है। वो जिसके साथ ज्यादा समय बिताता है ना, उनकी हरकतें मिलने, अब कोई कहे कि अगर हरकतें मिलने लगती तो हो सकता है मेरी अच्छी हरकतें उसके पास चली जाए, मुश्किल है। कारण, क्योंकि अच्छाई बढ़ने में मेहनत लगती है। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ जो युवा बैठे खास करके उनके लिए, कि आपके माँ बाप को आपको बोलना पड़ता है कि बच्चों पढ़ लो, अच्छी चीजें देख लो, समझ लो, है ना। हाँ कि ना, बताइए, बोलना पड़ता है। अच्छा, क्या माँ बाप को ये बोलना पड़ता है बेटा फेसबुक कर लो, थोड़ा तो इंस्टा देख लो, बोलना पड़ता है क्या? अच्छी चीजों में मेहनत लगती है, वो जल्दी से करने का मन नहीं करता है। जिस चीजों में मनोरंजन है, टाइम पास हो रहा है, मजा आ रहा है, ये चीजें इंसान जल्दी करता है। तो इसीलिए अच्छी और बुरी हरकतों में क्या आप पहले अपनाएंगे, तो बुरी हरकतें इंसान पहले अपनाता है, क्योंकि वो आसान है, उसमें मेहनत नहीं लगती। अच्छी हरकतों में मेहनत लगती है। तो इसीलिए आप अच्छे हैं और वो अच्छा बन जाएगा, इसकी संभावना कम है, और अगर वो बुरे हैं तो वो आपको बुरा बना देगा, इसकी संभावना ज्यादा है। इसीलिए आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि कोई जबरदस्ती नहीं है, अच्छी बातों में कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जितने माँ बाप बैठे हैं उनके लिए भी है। आप बच्चों को जबरदस्ती अच्छा काम नहीं करा सकते। कितने दिन कराएंगे? आपके जाने के बाद वो वापस अपने रास्ते आ जाएगा। तो आप जबरदस्ती, और जबरदस्ती ही करनी होती तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। भगवान दुर्योधन को 2 थप्पड़ लगा दे, लेकिन भगवान रास्ता दिखाते हैं, ये सही है, ये गलत है, यहां जाओगे तो अच्छा होगा, वहां जाओगे तो खाई में गिर जाओगे। अब कोई कहे कि हमको खाई में गिरना है, तब भगवान रोकते नहीं है, वो कहते फिर तुम्हारी मर्जी। तो यहां भी जब मैं ये बात कह रही हूं कि आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती है, अब आपको अच्छे दोस्त ही बनाने पड़ेंगे, नहीं। अगर आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, आपको संगत अच्छी रखनी पड़ेगी। अब कोई कह दे हमको नहीं करना, हमको मस्ती करनी है, मजे करने हैं, तो जो मन में आए कर। लेकिन अगर कुछ अच्छा करना है तो संगत अच्छी रखनी पड़ेगी, ये जरूरी है। तो महाराज, अब इससे आगे कथा हम सब जानते हैं, श्री राम की कथा। वो बड़े होते हैं, गुरुकुल जाते हैं, वो विद्या अर्जन करते हैं, उसके बाद सीता माता के स्वयंवर में जाते हैं, उनका विवाह सीता माता से होता है। अयोध्या पहुंचते हैं, उन्हें राज सिंहासन मिलने वाला है कि उसके पहली रात को कैकेयी माता अपने 2 वचन मांगती है दशरथ जी से। कौन कौन से वचन? पहला वचन क्या मांगती है? भरत को राज सिंहासन और श्री राम को
वनवास कितने वर्षों का? 14 वर्षों का। तो महाराज उसके बाद वे वनवास में चले जाते हैं। वनवास में कई भक्तों से उनका मिलन होता है। हनुमान जी महाराज, भक्त शिरोमणि बालाजी महाराज से उनका मिलन होता है। फिर सीता माता का हरण होता है, उन्हें वापस लाने के लिए युद्ध किया जाता है। रावण का उद्धार करते हैं, अयोध्या सब वापस आते हैं। तो महाराज इस प्रकार श्री राम की कथा है। अब हम चलते हैं उस कथा की ओर जिसका हम सभी को इंतजार है, श्री कृष्ण कथा की ओर। तो ये था सूर्यवंश। अब हम चल रहे हैं चंद्रवंश। चंद्रवंश की शुरुआत किससे हुई? ब्रह्मा जी से। कैसे? जहां तक आपको याद नहीं होगा, फिर भी शायद एक दो भक्त ऐसे हो जिन्हें याद हो, कथा में मैंने बताया था, इसलिए मैंने बता दिया। ब्रह्मा जी से शुरुआत हुई है, पर कैसे बताइए? ब्रह्मा जी ने कब ऐसा कोई अवतार लिया या जन्म लिया जो चंद्रवंश से चलिए आप खाली नाम बता दीजिए, अगर आपको नाम भी याद हो ब्रह्मा जी का। तो माता अनुसुईया के यहां पर उन्होंने अवतार लिया था। चंद्रमा, 3 अवतार हुए थे। ब्रह्मा जी के रूप में चंद्रमा, ठाकुर जी के रूप में दत्तात्रेय भगवान और महादेव जी के रूप में दुर्वासा ऋषि। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। तो ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के रूप में अवतार लिया, वहां से शुरुआत हुई थी चंद्रवंश की। इसी वंश में परशुराम जी महाराज हुए। उनके पिताजी को एक राजा ने मार दिया था। माता के पास आते हैं, माता उन्हें बताती है, रोते रोते बता रही है, और बताते बताते अपने छाती पर अपने हाथों से प्रहार कर रही है। अब परशुराम जी देख रहे हैं कि माता कितनी बार प्रहार कर रही है। प्रहार करते करते उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कुल 21 बार अपनी छाती पर प्रहार किया था। और उस दिन परशुराम जी ने वचन लिया था कि मैं 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा, एक क्षत्रिय भी नहीं बचेगा। और उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था।